मझधार माही गंगा नैया पार कैलावे आखी तरसत है मुनव्वरस दिखावे मझधार माही गंगा नैया पार कैलावे आखी तरसत है मुनव्वरस दिखावे रस्ता देखो दिन रात तेरा वो रस्ता देखो दिन रस्ता देखो दिन रात तेरा वो रस्ता देखो मझधार माई Thank you.
बताते हुए कहे कि हे पार्वती, वैसे तो भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र का। कोई एक कारण से ही भगवान के जन्म हो ये कहना संभव ही नहीं है और सर्वथा सत्य भी नहीं है, क्योंकि भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं और वो अनेकों कारण भगवान के जन्म के हो सकते, कोई एक कारण ही नहीं हो सके, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र, और वो समस्त विचित्र चरित्र जो है परम रहस्यमय है, जिन्हें समझ पाना एक किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी तो भगवान के जन्म के कथा पूछत है, इसलिए जन्म एक दुई कहनो बखानी, सावधान सुनु सुमति भवान। भगवान शिव जी कहते थे भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर सुंदर अवतार के बारे में पूछत है। वैसे तो भगवान के अवतार के अनेकों कथा है, पर वो अनेकों कथा में से जन्म एक दुई कहो बखानी, परंतु वो एक दो कथा तो मैं चर्चा करूं तो पास में, पर सावधान सुनु सुमति भवान। भगवान शिव जी कथा सुनाए से पूर्व माता पार्वती जी ला सावधान करत हिदाई। आखिर भगवान की कथा में सावधानी की आवश्यकता काबर है? भगवान शिव जी माता पार्वती ला सावधान करत काबर है? तो इसका पीछे बड़ा गहरा कारण है, क्योंकि यही माता पार्वती जी पूर्व जन्म में सती जी के रूप में भी से, और माता सती से यही गलती हो रही से कि वो भगवान के कथा ला सावधानी पूर्वक नहीं सुने, और भगवत कथा ला सावधानी पूर्वक नहीं सुने से योग कहो कि माता सती के द्वारा भगवान के कथा के तिरस्कार किए गए, परिणाम स्वरूप माता सती जी ला 4 प्रकार के अग्नि में जलना पड़ी और अंततः प्राण के भी त्याग करना पड़ी। इसलिए भगवान की कथा में सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक असावधानी से बहुत बड़े परिणाम जब माता सती जी ला भोगना पड़ सकते, तो हम जैसे मनुष्य के तो बात ही छोड़ दो। इसलिए भगवान के कथा में सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और भगवान के कथा तो सावधानी पूर्वक ही सुनना चाहिए, क्योंकि जिन भगवान के कथा ला सावधानी पूर्वक नहीं सुने वो भगवान के माया से प्रभावित हो जाते, जैसे माता सती प्रभावित हो गए। तो भगवान के कथा में सावधानी की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम भगवान के माया के प्रभाव से बचे रहें, क्योंकि भगवान की माया जो है वो बड़ा खतरनाक है। हम मनुष्य के तो बात छोड़ दो, देव के कौन कहे, महादेव भी जेकर प्रबल माया के प्रबल प्रभाव से नहीं बच पाई, माता सती भी जेकर प्रबल माया के प्रभाव से नहीं बच पाई, माता कौशल्या जेकर प्रबल माया के प्रभाव से नहीं बच पाई, वो भगवान राम की माया जेकर लिए भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, यन माया वशवत विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवसुरा यत् सुताद विषेव भाति सकलम रज्जव यथा हेर भ्रम यत् पाद पल्लव में वही भावाम मुदेश स्वाताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। वैसे भगवान राम की माया जेकर प्रबल माया के प्रभाव से हम जैसे मनुष्य ला भी ये रस्सी में सर्प के भ्रांति हो जाती है, वो माया के प्रभाव से, वो माया के प्रबल प्रभाव से अगर बचे रहना है तो भगवान के कथा में सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती के माध्यम से हम जनमानस ला भी ये शिक्षा देते कि भगवान की कथा सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए माता पार्वती जी से भगवान शिव कहे कि कथा तो सुनाऊं, पर हे पार्वती सावधानी पूर्वक सुनना, क्योंकि जिन गलती पूर्व जन्म में हो रही है वही गलती इस जन्म में ना हो, और भगवान के ये दिव्य चरित्र के माया में ते फंस मत जावस। इसलिए जो गलती पूर्व जन्म में करे है वो गलती इस जन्म में ना हो, इसलिए कथा तो सुनाऊं पर सावधान सावधान सुन सुमति भवान। श्रीमद् रामचरितमानस में जितना भी वक्ता हो वो समस्त वक्ता अपन अपन श्रोता ला हमेशा कथा सुनाए से पूर्व सावधान ही करे हिदायत, और शिव जी भी यही करत है, और मोरो यही भावना रही कि आप सब भी भगवान की कथा सावधानी पूर्वक सुनना, तो भगवान की माया के प्रभाव से हम सब बच सकते। इसलिए निवेदन है कि भगवत कथा हमेशा सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, और आप सब भी सुने। आगे चर्चा करो कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी के समक्ष कौन से पावन कथा ला चर्चा करी भगवान के जन्म के, और एक भजन के पश्चात बोलो श्री रामचंद्र की।